हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं कि कक्षा 12 के इंग्लिश में जो सेंट्रल आइडिया पूछी जाती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो सेंट्रल आइडिया है ये थिंग ऑफ ब्यूटी पाठक से लिया गया है, जिसके लेखक जोहन केट्स हैं। तो आइए हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से सेंट्रल आइडिया के लिए। तो सेंट्रल आइडिया, सबसे पहले हम सेंट्रल आइडिया पेपर में 4 से 5 नंबर की आती है। ठीक, सबसे पहले हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि ए पोएम ए थिंग ब्यूटी कंपोज्ड बाय जोहन केट्स, मतलब कि जो पोएम, यह कविता ए थिंग ऑफ ब्यूटी, यह एक सुंदरता कंपोज्ड बाय जोहन केट्स के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद पोएम गिव अस मैसेज दैट ए थिंग ऑफ ब्यूटी ए सोर्स ऑफ कंस्टेंट जॉय विच नेवर एंड। ए थिंग ऑफ ब्यूटी गिव अस encouragement टू गो फॉरवर्ड एंड वर्क हार्ड। इसका मतलब क्या है? कवि जॉन कीट्स कहते हैं कि सुंदर हमेशा के लिए सर्वोत्त होता है, कि मतलब जो सुंदर है वो हमेशा के लिए आनंद का स्रोत होता है। क्या? सुंदर वस्तु हो हमेशा के लिए या इंसान हो हमेशा के लिए आनंद का स्रोत होता है। उसका आनंद कभी समाप्त नहीं होता। जो सुंदर होता है उसका आनंद कभी समाप्त नहीं होता है। वह हमें जीवन में आगे बढ़ने प्रेरणा देती है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देती। क्या? सुंदरता कठिन परिश्रम करने का उत्साह प्रदान करती है। क्या? सुंदरता। ठीक, अगली लाइन क्या है? ए थिंग ब्यूटी गिव अस, ये तो हो गई। आवर ईच इज फुल ऑफ ब्यूटी, फुल थिंग ए थिंग ऑफ ब्यूटी टास्क अवे आवर sorrow, pain and despair. The happiness provided by a beautiful things never end, always increase when it come in our mind. जिसका मतलब क्या है? हमारी पृथ्वी में अनेक सुंदर वस्तुओं से भरी हुई है। पृथ्वी की सुंदरता, अच्छे कार्य और महान व्यक्तियों के कर्म हमारे, क्या होता है? कर्म हमारे दुख, पीड़ा और निराशा को दूर करते हैं। कौन? कर्म। किसी सुंदर वस्तु से मिलने वाली खुशी समय के साथ नहीं होती है। यानी कि अगर कोई सुंदर व्यक्ति है तो एक समय ऐसा आएगा कि वह बूढ़ा भी होगा। तो यह सुंदरता हमेशा नहीं होती, कभी यह कहता है, बल्कि जब भी उसे याद करते हैं तो वह और बढ़ जाती है। अगर सुंदरता याद करते हैं तो वह और भी बढ़ जाती है। उसके बाद अगली लाइन क्या है? नेक्स्ट लाइन है बट ऑलवेज इंक्रीज, मतलब वह बढ़ती जाती है। इट आवर कम्स आवर माइंड, अगर कोई चीज़ सोचते हैं तो वह सुंदरता बढ़ती जाती है। दी माइट डीड्स आर आल्सो थिंग ऑफ ब्यूटी बिकॉज दे हैड डन देयर बेस्ट फॉर द सोसाइटी। ऑल ब्यूटी थिंग आर लाइक एन एंडलेस फाउंटेन सेंट बाय गॉड, मतलब कि वह भगवान से कहती है महान लोगों के सत्कर्म भी सुंदरता का एक रूप है। मतलब जो महान लोग हैं उनका सुंदरता का एक रूप है, क्योंकि उन्हें समाज के लिए सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया है। इस प्रकार संसार की सभी सुंदर वस्तुएं ईश्वर द्वारा भेजे गए एक अनंत आनंद के झरने के समान हैं। हमें जीवन भर सुख, आशा और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अतः हमारे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। ठीक, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह ओरिएंटेड वीडियो देगा जो हर साल पूछे जाते हैं। यहाँ इस चैनल में PYQ भी कराए जाएंगे। ठीक, जय हिंद,
जय भारत।